अजीब सा तस्वुर करते हैं, बिल्कुल ही सैडनेस फील करते हैं। उनकी कोई लाइफ नहीं होती ना, वो बेचारे भीख मांगने के लिए, डांस करने के लिए, वो हैप्पीनेस देने के लिए रह जाते हैं। तो बेचारे बैठ ऐसे ही है, भीख मांगते हैं, सारा इसी तरह की सिनेरियो उनकी लाइफ। जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, क्या ये सही है? नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, डिस्करेज किया जाता है उनको, ये बात अच्छी नहीं है। जी जी। एक्चुअली कुछ ये बात भी है, कुछ उनके अपने वो हम नहीं समझ पाए। लड़कियों यानी हम तो वो तो छोड़ ही दें, उनका तो काम ही सिर्फ किचन में रहना है। मैं इस वक्त जो आपको बता रही हूँ वो ये है कि जो फैक्ट कि आज भारत में नारी शक्ति का इतना डंका पिटा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ मात्र एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आज फिर बात करने वाले हैं भारत की तरक्की के ऊपर और भारत के अधिकारों के ऊपर, जो भारत में अधिकार दिए जा रहे हैं उनको लेके। तो दोस्तों बात करते हैं, जो एक न्यूज़ आ रही है कि भारत में जो ट्रांसजेंडर हैं उनको आर्मी में या फिर जो अदर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके अंदर काम करने का मौका दिया जाएगा। बट इससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ। ये न्यूज़ पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी हलचल मचाए हुए है, और जो वहाँ की खासकर लेडीज़ यूट्यूबर हैं वो इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कवर कर रही हैं, या बहुत ज़्यादा इस पे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ले रही हैं। तो इसी को लेके तो मैं बात करना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर की तो अधिकारों को छोड़िए, वो तो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उनको अधिकार है? उनको पुरुषों के बराबर के अधिकार दिए गए हैं? छोटी बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर कोई आदमी चाहे जब चाहे महिला से तलाक ले सकता है, शादीशुदा ज़िंदगी की बात कर लूँ, जब चाहे आदमी महिला को 3 तलाक दे सकता है और उसको मामले को रफा दफा कर सकता है। क्या पाकिस्तान के अंदर अधिकार है कि कोई महिला किसी आदमी को तलाक दे सके? अगर वो उसको अप्रोच कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको दुखी कर रहा है, क्या अधिकार है? ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हो तुम। पहले पाकिस्तान को ना महिलाओं के अधिकार के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ने के बारे में सोचें। और रही भारत की बात, भारतीय संविधान के द्वारा चलता है और उसके अंदर सबको इक्वल अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे कुछ और है। और ये खासकर मोदी सरकार में तो बहुत कुछ हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। वो 3 तलाक को बैन किया गया, और भी बहुत सारी ऐसी वो कानून बनाए गए जिसमें महिलाओं को अच्छी खासी सुविधाएं दी गई, और उज्ज्वला योजना, ये तो बेचारे बैठ ऐसे ही है, भीख मांगते हैं, सारा इसी तरह की सिनेरियो उनकी लाइफ का है। उनको कोई भी ना इज्जत वाला काम देने को पसंद नहीं करता। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा स्टेप है जो पाकिस्तान को पहले लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान ने नहीं लिया पहले। अब लिया है, जो अब लिया है इनको नहीं लिया, भारत ने लिया। वो पहले ले लेना चाहिए था। आप क्या कहते हो, यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के क्या हालात हैं आपकी नज़र में? वेल जो इन्होंने कहा है, सोसाइटी, चले ये तो हमने देख लिया, सोसाइटी उनको किस नज़र से देखती है? क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? अगर हम फ्रैंकली अगर बताऊँ ना, मौज मस्ती की हद तक तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। अगर जहाँ उनको राइट्स देने की बात आए तो नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, नहीं है, बहुत नहीं कम है। है, बट बहुत कम है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं, क्या वो इन चीज़ों में हमसे ज़्यादा एम्पावर है? नहीं, हमारे से ज़्यादा तो नहीं, हम बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादा हैं। बिकॉज इसलिए कि उनकी बहुत सारी चीज़ें अब सेटल्ड ऑन है, वो बहुत सारी चीज़ें, हम अभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में फंसे हुए हैं, लेकिन वो खुद उन चीज़ों को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। फ़ोन उन्होंने बना लिए, गाड़ियाँ उन्होंने बना ली हैं, और हम लोग अभी तक उसी सिनेरियो में फंसे। हम बाहर से मंगवाते हैं और बेचते हैं, डेट्स इट। यानी हमारी प्रोग्रेस, हाथों में सब पकड़ा हुआ है, ये सारा कुछ बाहर तो हमारी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हमें 2 नंबरी करने को कहा जाए तो वो हम आगे बढ़ के कर देंगे। हमारे पास अपनी कोई चीज़ नहीं है। 2 नंबरी, तो फिर यही वजह मेरा ख्याल है कि हम लोग उधर ही फंसे। उधर ही फंसे हुए हैं ना, लॉयल नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, तो ट्रांसजेंडर्स की बात होगी, क्या अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, तो क्या वो लोग हमसे आगे?
जाहिर सी बात है, वो लोग इंडिया में भी आप देखें, जो स्कूल्स हैं उनकी बेसिक्स देखें, जो स्कूल बेसिक्स है, अगर आप जाएं तो उनकी पुअर पीपल भी इंग्लिश में टॉक कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप जाएं तो यहाँ पर मतलब आप देखें कि यहाँ के स्कूल बेसिस, यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या इतना मतलब एजुकेशन पे इतना मतलब फोकस किया है। यहाँ पे गरीब लोग इतने हैं ना, उनकी कोई एजुकेशन पावर है, आप खुद देख सकती हैं। आप एग्री करते हैं इनकी बात से? हाँ, एग्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छे से मुआशरे में अच्छी इक़दार का हसूल मुमकिन है, इसलिए उनको साथ लेके चलना ज़रूरी है। अभी सर आप क्या कहते हैं, हम लोग तो सिर्फ जब उनको देखते हैं या सिग्नल्स पे देखते हैं मांगते हुए, या शादियों ब्याहों पर देखते हैं कि उनको स्पेशल बुलाया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, क्या ये सही है? नहीं, अच्छा नहीं है, डिस्करेज किया जाता है उनको, ये बात अच्छी नहीं है। जी। एक्चुअली कुछ ये बात भी है, कुछ उनके अपने शौक भी हैं। जो पढ़े लिखे हैं ट्रांसजेंडर, मेरा ख्याल से कि वो शायद इस फील्ड में नहीं है। मेल फीमेल में भी ऐसे आप देखते हैं स्टेज ड्रामों में और इस तरह के इवेंट्स में फीमेल भी करते हैं अपना इवेंट वगैरह। तो अगर किसी का शौक है इस तरह के इवेंट्स में तो उनको परमिशन होनी बात चाहिए। है ना, फिर आप अवेयरनेस इतनी क्रिएट करो ना कि उनमें तालीम हो, उनको अच्छे ओहदों पर बिठाया जाए। आखिर अल्लाह नहीं बनाया ना सबको, तीनों जेंडर अल्लाह नहीं बनाया ना। बिल्कुल जी, हक हासिल होना चाहिए हमारे स्कूलों में ये चीज़, क्योंकि हमारे माशरे ने शुरू से ही मतलब हमारे माशरे में उन चीज़ों को किया गया उनको। हाँ जी, डिस्करेज किया गया। बिल्कुल हाँ जी, डिस्करेज बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। स्कूलों में उनको तालीम हासिल हुई है, बेचारे वो बेतालीम रहे हैं, मतलब उनको तालीम का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर जब वो बच्चे होते हैं उनको अगर तालीम का अच्छा माहौल जिस तरह हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको मिलता है, जिस तरह से अगर किसी को खबर मिले कि ट्रांसजेंडर हुआ है तो हमारे घर वाले तो उनको मानने को भी इनकार कर देते हैं कि हमारा बच्चा है। ये जो बात आप करें, ये सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है ये होती है कि हमें उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। वो अल्लाह ताला की इताअत करदा चीज़ है। जो बेटियां हैं वो रावण का वध भी कर रही है और बच्चा भी जन्म दे रही है। तो इस 9 साल में नारियों को जो शक्ति भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा अभी मैं कर दूं, जितनी भी कर दूं, शायद वो कम पड़ जाएगा। अगर मैं आपके साथ 72 घंटा भी बैठ करके इस बारे में बात करूं कि क्या वजह है कि आज भारत में नारी शक्ति का इतना डंका पिटा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ मात्र एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वही एक व्यक्ति है जिसने नारियों को कहा उठो, आवाज ऊंची करो, क्योंकि 9 साल पहले ये वही नारियां थी जो 3 तलाक के लिए रो रही थी, जो बलात्कार होने पर अपने आप को ही घिनौना और गंदा समझती थी, जो नौकरी के लिए सोचती थी कि हम नौकरी करने जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, जो सोचती थी कि हम साइंटिस्ट बनेंगे तो समाज क्या कहेगा, जो सोचती थी कि अरे साड़ी पहन करके, मंगलसूत्र पहन करके, सिंदूर लगा करके इसरो में हम काम कर सकते हैं, जो ये सोचती थी, जो सोचती थी कि पब्लिक गैदरिंग में मर्दों की भीड़ में अगर नारी प्रशंसा अगर मैं नारी होकर के करूं तो क्या ये मर्द मुझे छोड़ देंगे, क्या मर्दों की गलतियां मर्दों के मुंह पर अगर हम कह देंगे तो क्या मर्द मेरा बलात्कार नहीं करेंगे या मुझे गालियां नहीं देंगे। ये हम 9 साल पहले सोचते थे, और 9 साल पहले सोच करके बहुत सारी क्रेडिबिलिटी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी हिम्मत होने के बावजूद, बहुत सारी शिक्षा होने के बावजूद भी हम घर के अंदर बैठे रहते थे। पर इस 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने ज्वालामुखी जो है वो हमारे कलेजे में जगाया, लगाया और कहा गाली देने वाला वो खुद खराब है जो गाली देता है, और वो सारा डर हमारे कलेजे से निकल गया। और आज वही मुसलमान मौलवी मुल्ला